नमस्कार। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक तरफ ये आपको हर चीज से अपडेट रखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको अपना आदी बना रहे हैं। इतना आदी कि आप इससे खुद को अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया की 78% आबादी के पास मोबाइल है। हूटसूट और वीआर सोशल की रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों की संख्या 3.96 अरब है, जो पूरी दुनिया का 51% है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि हर दिन लगभग 10 लाख लोग सोशल मीडिया से जुड़ते हैं, यानी हर सेकेंड 12 लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं। यह आंकड़ा कोरोना काल में और भी ज्यादा बढ़ा है। न्यूयॉर्क के शोधकर्ताओं ने एक शोध में पाया है कि अमूमन एक दिन में एक आदमी अपना फोन 150 बार देखता है। शोध ये भी बताते हैं कि एक नॉर्मल जिंदगी जीने वाले इंसान 23 बार मैसेज करने के लिए, 22 बार फोन करने के लिए अपना फोन देखता है, जबकि 18 बार टाइम देखने के लिए। ये एक आंकड़ा बताता है। हर एक घंटे में लगभग 9 बार फोन को अनलॉक किया जाता है। न्यूयॉर्क के शोधकर्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उसके मुताबिक शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सबसे ज्यादा सर्फिंग का टाइम होता है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फोन और इसमें मौजूद एप्स हमें कैसे प्रभावित करते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, वो आपको समझाते हैं। सबसे पहला कारण है इसका पहुंच में होना। आजकल फोन रखना, फोन में नेट पैक रिचार्ज होना आम बात है। वो जमाने अब गए जब एक MB का हिसाब होता था। अब तो GB चलते हैं या फिर अनलिमिटेड प्लान। तो सोशल मीडिया की लत लगने का सबसे बड़ा कारण है इसका सबकी पहुंच में होना, यानी कि इजी एक्सेस। इसका दूसरा कारण है कम समय में ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाना। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बेहद एक्सट्रोवर्ट होंगे, यानी जिन्हें सबसे घुलना मिलना, दोस्त बनाना और उनमें पॉपुलर रहना पसंद होगा। ऐसे लोग इस तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होंगे। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज के दौर में हर कोई फेमस होना चाहता है। सबको लगता है कि आखिर इसमें बुराई ही क्या है। खैर, ये तो रहे कुछ कारण। अब आते हैं उस तुलना पर जो हमने शुरुआत में की कि आखिर सोशल मीडिया लत कैसे है। कहा जाता है कि सोशल मीडिया की लत और सिगरेट, जुए और ड्रग्स की लत बराबर है। वो कैसे? शोध बताते हैं कि जब कोई चीज हमें पहली बार खुशी देती है तो हम उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाते हैं, लेकिन हर बार उस चीज में उतनी ही खुशी मिले ये जरूरी नहीं। फिर उस लेवल की खुशी पाने के लिए हम उस तरफ और ज्यादा ध्यान बढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसा ही मौजूदा दौर के सोशल मीडिया के साथ है। कुछ लाइक्स, कुछ फॉलोअर्स के लिए दिन पर दिन सोशल मीडिया के लिए वक्त निकाला जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे जब पहली बार कोई नशा करता है तो थोड़ा करता है, उसी में उसे मजा आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो क्वांटिटी कम लगने लगती है। ऐसे में उस लेवल की खुशी पाने के लिए ड्रग्स की मात्रा बढ़ जाती है। जुए में भी ऐसा ही होता है। बाई चांस अगर एक बार कुछ पैसा जीत लिए तो अगली बार उससे ज्यादा जीतने की ख्वाहिश में और बड़ा दांव लगाया जाता है और ज्यादा वक्त उसमें बिताया जाता है। सोशल मीडिया की तरफ आकर्षण का क्या कारण है, ये जानने के बाद अब आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। नुकसान की बात हो तो सबसे पहले आपके जहन में टाइम वेस्ट का ही ख्याल आया होगा। ये बहुत बेसिक फैक्टर है जिसके बारे में आप सुनते आए हैं। इसके अलावा कई प्रकार से ये हम पर असर डालता है। सिडनी की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने सोशल मीडिया साइट्स को लेकर शोध किया, जिसमें मुख्य तौर पर 46 साइड इफेक्ट्स निकलकर सामने आए। इनमें चिंता, अवसाद, आत्महत्या के लिए उकसाने वाले विचार, हिंसा, साइबर क्राइम, इनसिक्योरिटी, ये सब शामिल हैं। अगर आप लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं तो न सिर्फ आप अपना मानसिक नुकसान कर रहे हैं, बल्कि शारीरिक तौर पर भी ये बहुत असर डालता है। सोशल मीडिया के इस दौर में इंसान अकेला होता जा रहा है और वर्चुअल दुनिया की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे जिनसे आप असल जिंदगी में तो मिल नहीं पाते, लेकिन फेसबुक, इंस्टा पर उनके साथ बराबर बने हुए हैं। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बस इसे देख रहे हैं आप और खुद की तुलना करने में लग जाते हैं। आप धीरे धीरे अपनों से दूर होते जा रहे हैं और इसकी भनक भी नहीं लग रही। एक ही कमरे में बैठे 4 लोग कई बार अपने अपने फोन में इस कदर लगे होते हैं कि उन्हें एहसास नहीं होता कि वो कैसे इन अच्छे पलों को खो रही हैं। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन और इनसिक्योरिटी का। शोध तो ये तक बताता है कि सोशल मीडिया कई बार आत्महत्या करने के लिए उकसाता है। कई मामलों में ये प्लेटफॉर्म्स मौत का कारण बने भी हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया आप फोन या लैपटॉप में चलाते होंगे, तो ऐसे में इससे निकलने वाली किरणें भी आपके शरीर में नेगेटिव प्रभाव छोड़ती हैं। कारण और नुकसान जानने के बाद अब आप ये समझिए कि सोशल मीडिया के इस दौर में इससे बचा कैसे जाए। अगर आप इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसके कारण को समझना होगा। कारण हमने आपको ऊपर बताया, इजी एक्सेस। अब क्योंकि हर किसी के पास इस तक पहुंचने का जरिया है, ऐसे में अगर आप इसके दुष्प्रभाव से बचना चाहते भी हैं तो सबसे पहले इस तक अपनी पहुंच को खत्म कीजिए। खत्म नहीं कर सकते तो कम कर दीजिए। जैसा कि ह्यूमन नेचर होती है, हम इजी चीजों को चुनते हैं, मुश्किल को नहीं।
जहां एक दिन में अमूमन 10 बार आप सोशल मीडिया खोलते होंगे तो इस प्रोसेस से ये आंकड़ा कम हो जाएगा। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए। किसी भी तरह की नोटिफिकेशन आपके पास ना आए, इससे आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब आपका मन होगा तभी आप फोन खोलेंगे, एप्स खोलेंगे और चेक करेंगे कि क्या नया है। तो देखा आपने, सोशल मीडिया के दौर में इसके साथ बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है।